हेडिंग डालना महाजनपद। ठीक है, महाजनपदों की संख्या कितनी है कल देखे तो नाम तो याद है ना पूरा। ठीक है, महाजनपद 16। ठीक है ना, कहां कहां था? अच्छा, इसके बारे में महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिल गई? ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ था, देख के तो नहीं बता रहे हो ना सर, ये वाला दूसरा याद है सर, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिससे जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, मतलब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के हिसाब से नहीं मिलता है। हाँ, ये जो जानकारी लिया गया है इन्हीं से लिया गया है। जो महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिली है इसी से मिली है, और सिमिलर मिली है लगभग कि इतने महाजनपद इसमें भी थे। कुछ डिफरेंस मिला है, लेकिन जो सिमिलरिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिली है महाजनपदों के बारे में। महाजनपद में बटा था, इसके पहले जो वैदिक काल था वो क्या था? जन 20 ग्राम कुल, और फिर उत्तर वैदिक काल में वही जनपद जन 20 ग्राम कुल हुआ, और फिर जनपद जब छोटे छोटे जनपद आपस में संघर्ष किए और जो बड़ा उनका विस्तार हुआ किसके रूप में हुआ? महाजनपद के रूप में। जैसे अभी का मान लो स्टेट, ठीक है ना, तो वैसे उस समय 16 महाजनपदों में बैठा था। ठीक है, उस समय उसको क्या बोल रहे थे? महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ किससे मिलती है? जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। ठीक है, क्लियर है ना दोनों नाम? ये पूछा गया नाम है। ठीक है, किससे जानकारी मिली है? तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, और ये बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो महाजनपद है 16 महाजनपद, उनकी स्थिति क्या थी, यानी कहां कहां पर स्थित था, और फिर उसकी राजधानी भी क्या थी। कल देखे थे ना? ठीक है, याद हुआ है कि नहीं? अभी पता चल जाएगा। महाजनपदों की स्थिति एवं राजधानी। चलो इधर देखो, इधर देखो, महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। और भारत के बाहर कितने महाजनपद हैं? 2। पहला महाजनपद कौन सा देखे थे? गांधार। ठीक है, भारत के बाहर। हाँ, भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर है। पहले का प्राचीन भारत में अंदर था। ठीक है ना, ये है गांधार, और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। अब दिख रहा है अलग से? ठीक है, गांधार एक और तक्षशिला इसकी राजधानी। ठीक है, भारत के बाहर एक महाजनपद, और ये सबसे वेस्टर्न है ना, ईस्ट के बाद ये सबसे वेस्टर्न जो महाजनपद था, यानी सबसे पश्चिमी में स्थित जो महाजनपद कौन सा था? गांधार था। ठीक है, यही बस तक्षशिला में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी यही तक्षशिला थी, जहां विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, अभी सब ऑक्सफोर्ड के पीछे भाग रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना। अभी पहले यहाँ आते थे इंडिया में। ठीक है ना, एक जनपद था यहाँ बस महाजनपद में, कंबोज। सर गांधार और उसके वो क्या है? कैपिटल है तक्षशिला। अच्छा, ठीक है, दूसरा देखे थे कंबोज। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? हाटक और राजपुर या राजा। ठीक है, ऐसा एक नाम मिलता है इसका। यह है कंबोज, इंडिया के भी बाहर। ठीक है, फिर एक राजस्थान बताया था, राजस्थान में मत्स्य। ठीक है, राजस्थान में मत्स्य नगर। ठीक है, या मत्स्य करके राजधानी, मत्स्य इसकी क्या है? महाजनपद है, और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बताया था मछली कहाँ है? रेगिस्तान में। ठीक है, यानी राजस्थान में। ठीक है ना, तो ये विराटनगर।
ठीक है। इसके बाद दो नदी बताया था, उससे रिलेटेड करके याद रखना, ठीक है। दो कौन कौन सी नदियां थी? गंगा और यमुना, ठीक है ना। ये कुछ में पैसा बनेगा। ये है गंगा नदी, यमुना नदी, ये है गंगा नदी और इसी के एक सहायक यमुना नदी, ठीक है ना। गंगा नदी और इसी की सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। गंगा नदी में इस साइड, गंगा नदी के इधर उत्तरी क्षेत्र में तीन जगह कौन कौन से? पांचाल, कौशल और एक मल। तीनों जगह याद है ना। एक था पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी? अहि छत्र या काम्पिल्य, क्या चीज? पांचाल का महाजनपद है, ठीक है। पांचाल महाजनपद है और इसी की राजधानी थी काम्पिल्य, ठीक है, अहि छत्र या काम्पिल्य। और एक था कौशल, ठीक है ना। इसी के बगल में था क्या? कौशल। और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अभी का बताया था अयोध्या वाला क्षेत्र, ठीक है ना। और तीसरा कौन सा है? मल, मल, ठीक है। इसकी राजधानी पावा या कुशीनारा, पावा भी थी और कुशीनारा, ठीक है। ये तीन महाजनपद एक साथ याद रखना, ठीक है। पहले तो दो गांधार और कम्बोज भारत के बाहर, फिर एक है मत्स्य राजस्थान में, ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी। जब पांडवों का बताया था अज्ञातवास हुआ था, जो अंतिम वर्ष था वो कहां बिताए थे? इसी में, ठीक है ना। फिर पांचाल, ये भी महाभारत के कैरेक्टर से आया है। पांचाली से कहां के रहने वाली थी? तो इसी पांचाल महाजनपद से। कौशल और एक मल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनारा, ठीक है ना। इसी कुशीनारा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनका स्वर्गवास हुआ था, या उन्होंने अपने जो शारीरिक देह उनका त्याग किया था, कहां पर? कुशीनारा में, ठीक है ना। निर्वाण प्राप्त किया था। एक यहाँ बस बिहार में जगह बताया था वज्जी, काम्पिल्य, आधा ल और यह, ठीक है। फिर एक वज्जी, वज्जी इस बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है वज्जी, ठीक है। वज्जी में एक आधा जो ये है, हाँ ये ऐसा है वज्जी, ठीक है। इसी में एक गणराज्य आता है लिच्छवी गणराज्य, ठीक है ना। कौन सा? लिच्छवी, जो कि माना जाता है विश्व का पहला गणराज्य। गणराज्य मतलब जहां पर राजा का चुनाव होता था, ठीक है ना। और ये जो वज्जी था वो 8 ऐसे गढ़ों का समूह था, ठीक है ना। 8 ऐसे राजाओं का समूह था, मतलब उसमें समूह में शासन होता था। छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए थे, किसमें? वज्जी में, ठीक है। तो ये तीन याद हुआ कि चारों एक सीक्वेंस में, पांचाल, कौशल और मल, और एक है वज्जी, ठीक है ना। इधर वाला जो एरिया है यहाँ पर बिहार और झारखंड वाला एरिया, ठीक है ना। ये जगह था अंग राजकारण, ठीक है ना। अंग नरेश बोलते हैं ना किसको? कर्ण, ठीक है। तो ये वही है। और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, ठीक है ना। चंपा याद रहेगा। सर वज्जी है तो उसका क्या है? हाँ कोई हाँ,
कैपिटल लिच्छवी लिच्छवी, उसका कैपिटल है लिच्छवी। ठीक है, एक है अंग और उसका कैपिटल क्या है, याद करके चलना है ना। ठीक है, खाली छापना नहीं है। ठीक है, इधर एक ये वाला एरिया था बिहार और झारखंड वाला एरिया, यहां पर था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली इन महाजनपदों। ठीक है, इसी में आगे आएंगे चंद्रगुप्त, तुम्हारा अशोक। ठीक है, ये सब महान महान शासक आएंगे और अपने साम्राज्य का, अशोक के काल में सबसे ज्यादा विस्तृत हो जाता है कौन सा, मगध। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होगा और मगध जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा किसके काल में, अशोक के काल में। ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या थी, अलग अलग शासकों द्वारा इसकी अलग अलग राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, एक बनाया था राजगृह, राजगृह या गिरि ब्रज। ठीक है, बाद में इसको फिर एक और राजधानी बनाई जाएगी, क्या चीज, जो अभी का पटना है। ठीक है, ये ठीक है ना, पाटलिपुत्र नाम से उस समय, बाद में वही फिर क्या हो गया, डेवलप होके पटना। ठीक है ना, अब इस नदी को पकड़ो, कौन सी नदी को, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जब इधर दिल्ली के पास आएगी तो वहां बस एक क्षेत्र पड़ेगा, कौन सा, कुरु। क्या भी बोल, यमुना नगर नहीं, कुरु। ठीक है, कुरु जो कौरवों का क्षेत्र था, कुरु। ठीक है, महाभारत में कौरवों का क्षेत्र था और इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली, अभी का दिल्ली है, उस समय का इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, फिर इसी के नीचे जाएंगे क्या, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन याद आ रहा है ना, यमुना नदी के ही किनारे सूरसेन, या इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, मथुरा। ठीक है, सूरसेन का कैपिटल क्या हो जाएगा, मथुरा। ये यदुवंशों की राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी, यदुवंशों। जहां बस गंगा और यमुना नदी मिल रही है वहां बस एक महाजनपद था, कौन सा, वत्स, सूरसेन। ठीक है, ये जो गंगा और यमुना नदी मिल रही है यहां बस है क्या, वत्स। और वत्स की राजधानी थी क्या, कौशाम्बी। ठीक है ना, वत्स और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी नहीं बन रहा लिखते, नहीं सर, ऐसा इंग्लिश में लिख रहे होगे तो, अगर नहीं हिंदी में लिख रहे हो ना, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, इसी में आगे बढ़ोगे जब मिलने के बाद तो काशी, ये क्या है, काशी। और इसकी राजधानी उस समय थी वाराणसी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। क्लियर है ना, अभी का अभी वर्तमान में भी वाराणसी है, बनारस नाम से। ठीक है, बनारस, वाराणसी। क्लियर है ना, इसके नीचे में एक महाजनपद बताया था इस साइड, कौन सा, चेदी महाजनपद। ठीक है, इसी से फिर आगे डेवलप होकर छत्तीसगढ़ नाम भी पड़ता है। ठीक है, चेदी से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से फिर छत्तीसगढ़, ऐसा भी सुनने को मिलता है नाम। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। ठीक है ना, शक्तिमती। ये महाभारत के किस कैरेक्टर का क्षेत्र था, शिशुपाल नाम याद आ रहा है कि नहीं, शिशुपाल, जिसका श्री कृष्ण ने बताया था कि सर काट दिया था, तो वही उसी का क्षेत्र था, कौन सा, चेदी वाला। ठीक है, एक इधर था मध्य प्रदेश साइड, अवंती। ठीक है, महाजनपद का नाम क्या है, अवंती।
और इसकी दो कैपिटल थी, एक उत्तरी में उत्तरी अवंती और महिष्मती। और दक्षिण में था महिष्मती, अवंती कहाँ पे थे सर? एमपी में। ठीक है, उत्तरी अवंती या और दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। क्लियर है ना? और कहां बस बताया थे, महाराष्ट्र में बताया था। नहीं। ठीक है, सबसे दक्षिणतम महाजनपद अस्मक, वो साउथ में था ना। अस्मक महाजनपद महाराष्ट्र में, और इसकी राजधानी क्या थी? पोटली या पाटन, ऐसे करके वो मिलता है कई जगह नाम, पोटली। ठीक है, पूरे महाजनपद हो गए कि नहीं? असमक कहाँ पे? 16। और कोई छूटा तो नहीं? नहीं सर। तो ये था महाजनपदों की स्थिति और उसकी राजधानी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, याद हो गया होगा अब तो, मेरे को लग रहा है जहां तक। ठीक है, दो महाजनपद सबसे पहले शुरू करना भारत के बाहर। अब इधर ध्यान से केवल सुनना, अब इधर समझ रहे हो ना कैसे याद करना है। पहला है गांधार, जिसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला। फिर दूसरा दिख रहा होगा क्या? कंबोज, उसकी कैपिटल है काटक या राजपुर। अब दो नदी को पकड़ना, एक गंगा नदी और एक यमुना नदी। गंगा नदी के नॉर्थ साइड 3 एरिया, पांचाल, कौशल, मल, और एक बिहार में आगे बढ़ जाओगे तो वज्जी, वज्जी ये वाला ना, वज्जी। ठीक है, पांचाल का कैपिटल अहिच्छत्र या कांपिल, कौशल का कैपिटल श्रावस्ती, और मल्ल का कैपिटल पावा या कुशीनगर। ठीक है ना? वज्जी, इसका कैपिटल लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी एक गणराज्य था। ठीक है, इधर आओगे तो अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, इसी के पास एक शक्तिशाली महाजनपद मगध, राजगृह या गिरिवृष। इधर आप पीछे आते जाओ, इसी में वाराणसी। ठीक है, किसकी राजधानी है? काशी की। और थोड़ा पीछे आए तो एक वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, अब यमुना नदी को पकड़ लो, सूरसेन, मथुरा, इसकी राजधानी क्या है? मथुरा, वर्तमान में भी है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो कुरु, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इधर राजस्थान में आ जाओ, मत्स्य, विराटनगर। ठीक है, अभी का जयपुर वाला एरिया। फिर इधर मध्य प्रदेश में आ जाओ, अवंती। अवंती की राजधानी 2, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती या महिष्मती, और फिर एक है अस्मक या पोटली। ठीक है ना? तो ये था महाजनपद। क्लियर है इतना?